हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज स्टीम टेम्परेचर कंट्रोल। तो बॉयलर्स पे जो आपको स्टीम मिलती है उसके टेम्परेचर को आप कैसे कंट्रोल करोगे, उसके डिफरेंट मेथड्स है। उसमें से कुछ एक आध मेथड्स आज हम डिस्कस करेंगे। सो स्टीम टेम्परेचर जो आपका कंट्रोल है, दैट इज ए स्टीम टेम्परेचर मेजरमेंट जो है, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग कंट्रोल लूप्स इन अ पावर प्लांट बॉयलर बिकॉज इट इज हाईली नॉन लीनियर and has a long dead time and time lag. Adding to the challenge, steam temperature is affected by boiler load, rate of change of boiler load, airflow rate, the combination of burners in service and the amount of shoot on the boiler's tubes. तो बेसिकली जो आपको स्टीम प्रोड्यूस होती है उसके टेम्परेचर को आपको एक एप्रोप्रिएट टेम्परेचर पे रखना होता है, जो कि पॉसिबल बहुत कम केसेस में हो पाता है कि आप एक परफेक्ट टेम्परेचर को मेजरमेंट कर सको या परफेक्ट टेम्परेचर को रख पाओ, क्योंकि जैसे बॉयलर लोड है, रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉयलर लोड है, इन सब के कारण से स्टीम टेम्परेचर वेरिएशन देता है। Steam temperature is normally controlled by sparing water into the steam between the first and second stage superheaters to cool it down. Water injection is done in a device called an de-superheater. जब भी आप किसी डिवाइस पे वाटर इंजेक्ट करते हो, that device are called de-superheaters or attemprator. Okay, the spray water comes from either an intermediate stage of the boiler feed water pump or from the pump discharge. तो जो स्प्रे वाटर आपका आएगा या तो वो इंटरमीडिएट स्टेज पे आएगा, वो भी किसके, बॉयलर फीड वाटर पंप के थ्रू में या फिर पंप डिस्चार्ज के थ्रू पे। अदर मेथड्स ऑफ स्टीम टर्बाइन कंट्रोल इंक्लूड फ्लू गैस recirculation, flue gas bypass and tilting the angle at which the burners fire into the furnace. So this is the first method of temperature control, that is known as the basic feed control. इस मेथड पे आप ध्यान से देखोगे तो दो सुपर हीटर्स आप यूज करते हो। द फर्स्ट वन इज नोन एज द फर्स्ट स्टेज सुपर हीटर, द सेकेंड वन इज नोन एज द सेकेंड स्टेज सुपर हीटर। फर्स्ट स्टेज सुपर हीटर और सेकेंड स्टेज सुपर हीटर के बीच में आपका क्या लगा हुआ है, डी सुपर हीटर। डी सुपर हीटर का हमने अभी पढ़ा था कि क्या होता है, दैट वाटर इंजेक्शन इज डन इन अ डिवाइस दैट इज कॉल्ड एन डी सुपर हीटर। तो स्टेज 1 दैट इज और स्टेज 2 के बीच में आपका एक डी सुपर हीटर कनेक्ट रहता है और ये लास्ट में कनेक्ट होता है हाई प्रेशर टर्बाइन से। इसमें एक और चीज का रोल है, दैट इज द स्प्रे वाटर कंट्रोल वाल्व और अनदर थिंग इज मेन स्टीम टेम्परेचर कंट्रोलर। अब इस मेथड में आपका क्या होता है कि दिस इज नोन एज द सिंपलेस्ट मेथड फॉर द कंट्रोलिंग ऑफ स्टीम टेम्परेचर कंट्रोल। ओके, तो बेसिकली क्या होगा कि द सिंपलेस्ट मेथड फॉर कंट्रोलिंग स्टीम टेम्परेचर इज बाय मेजरिंग द स्टीम टर्बाइन स्टीम टेम्परेचर एट द पॉइंट इट एग्जिट्स द बॉयलर एंड चेंजिंग द स्प्रे वाटर वॉल्व पोजिशन टू करेक्ट डेविएशन फ्रॉम द स्टीम टेम्परेचर सेट पॉइंट। तो बेसिकली क्या होगा कि आप एक तो स्टीम का टेम्परेचर मेजरमेंट वहां पे करोगे जो बॉयलर का एग्जिट पॉइंट होगा, जहां से स्टीम आपका निकल रहा होगा, और सेकंड वन क्या हो सकता है, जो आपका ये स्प्रे वाटर वॉल्व है, दैट इज दिस स्प्रे वाटर वॉल्व, इसकी पोजीशन को करेक्ट करके, इसका क्योंकि इसकी पोजीशन आप करेक्ट करोगे तो इसके साथ में जो आपका मेन स्टीम टेम्परेचर कंट्रोलर उसकी पोजिशनिंग भी चेंज होगी। तो इसकी पोजिशन में चेंजेस करके भी आप क्या कर सकते हो कि कंट्रोल कर सकते हो स्टीम टेम्परेचर को। दिस कंट्रोल लूप शुड बी tuned for the fastest possible response without overshoot, but even then the loop will respond relatively slowly due to the long dead time एंड टाइम लैग ऑफ द सुपर हीटर्स। क्योंकि क्या होता है, इन दोनों सुपर हीटर्स का जो वर्किंग टाइम है वो बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से आपको क्या होता है कि जो टाइम लैग होता है दोनों सुपर हीटर्स में वो बहुत लंबा है। ओके, दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ दिस बेसिक फीडबैक कंट्रोल मैथड। ओके, सो ये आपकी एक सिंपल मैथड थी फॉर द टेम्परेचर कंट्रोल इन बॉयलर्स। ओके, स्टीम टेम्परेचर कंट्रोल। नेक्स्ट इसकी दो और मेथड है जो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।